Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम 9th क्लास का लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 8 ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो बेटा डेफिनेशन है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Coordinate geometry, the study of geometrical shape in a plane is called plane geometry. Coordinate geometry is the study of geometrical shape in a Cartesian plane. ठीक है बेटा, geometrical shape हमारे पास जितने भी हम 2D shapes हैं वो डिस्कस करें अगर, तो 2D shapes में हमारे पास स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाते हैं, ट्राइएंगल्स आ जाते हैं, रोम्बस आ जाते हैं और पैरेललोग्राम आ जाती है। ठीक है बेटा, सर्कल आ जाता है। तो डिफरेंट पॉइंट्स जो हमारे पास एक ग्राफिकली शेप में, एक ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हमारे पास ग्राफ बनता है 2D, हम उसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। 1 डायमेंशन इज़ एक्स एक्सिस एंड सेकंड डायमेंशन इज़ वाई एक्सिस। उसमें जितनी भी शेप्स बनती हैं हमारे पास, वो पॉइंट्स आपस में कितने डिस्टेंस के साथ होते हैं, कितना हमारे पास कौन सा पॉइंट्स आपस में किस रिलेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। बेसिकली जितनी भी शेप्स बनेगी हमारे पास, हम उन तमाम शेप्स को जो है वो डिस्कस करते हैं जिस सिस्टम के अंदर वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। बेटा जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास ग्राफ्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। जब दो हमारे पास एक्सिस हैं उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स, जिस तरह यहाँ मेंशन किया हुआ, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। यू नो वेरी वेल बेटा कि पहला जो पॉइंट होता है ये हमारे पास एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है ये हमारे पास वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। ठीक है, सो 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो हम एक फार्मूले के थ्रू फाइंड करते हैं। वो फार्मूला आपकी बुक में पेज नंबर 169 पे मेंशन किया हुआ है और मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए बेटा, पेज नंबर 169 पे, ये जो चैप्टर का दूसरा पेज है हमारे पास, इस पे ये लिखा हुआ है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है बेटा, सो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी हम मेंशन कर देते हैं डिस्टेंस। यहाँ पे आप मोड ऑफ 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमने अभी देखा ए और बी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ए बी। हम यहाँ पे ए बी का मोड भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ए बी का मोड भी मेंशन कर सकते हैं। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो हम इसको डिस्कस करते हैं, हम इसका स्क्वायर क्यों यूज़ करते हैं, हम इन एक्सिस और वाइज की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये अब हम एक क्वेश्चन में ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट ए है। पार्ट ए हमारे पास ए पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 9 और 2 है, और जो बी पॉइंट दिया हुआ है उसका ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है 7 और 2। ठीक है बेटा, सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इनमें से मेंशन कर लेंगे, 2 पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट x होगा, दूसरा y होगा। ऑर्डर्ड पेयर में यही होता है, दूसरे पॉइंट में भी पहला पॉइंट हमारे पास x होगा, दूसरा y होगा। जब हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, इनको इकट्ठा डिस्कस कर ले, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि x और x दोनों सेम है, y और y दोनों सेम है। सो अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट कहूँ किसी भी ग्राफ में, ये अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, सो हम यहाँ मेंशन कर देंगे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये x1 बन जाएगा और ये y1 बन जाएगा। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो x2 और y2 लिख देते हैं, ताकि इस x में और इस x में कोई थोड़ी बहुत डिस्टिंक्शन हो जाए, ताकि हम इसको जो डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं वो हम इन दोनों को डिफरेंटली देख सके। हम y1 को y2 को, इसलिए दोनों y's थे बेसिकली। ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट तो हमारे पास y ही होता है।
यहाँ पे हम इसको y1 लिख लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग है, इसको y2 लिख लेंगे क्योंकि ये सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है बेटा, अगर ग्राफ की बात की जाए सो मैं ग्राफ के कंपोनेंट यहाँ छोटे से बना के दिखा देता हूँ आपको। सो ये हमारे पास ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास y पॉजिटिव था, ये हमारे पास y नेगेटिव था। ठीक है बेटा, सो ये हमारे पास वो कंपोनेंट थे ग्राफ्स के, ये हमारे पास ओरिजिन आ जाता है। ठीक है, सो अगर कोई भी दो पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सो अगर एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, सो ये वो लाइन है। ठीक है, ये वो लाइन बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। हम इसको ए मेंशन कर लेते हैं, इसको बी मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास बनेंगे वो भी एक्स वाई बनेंगे, एक्स और वाई बनेंगे। ये वाले पॉइंट भी हमारे पास एक्स और वाई बनेंगे। इस x और y की डिस्टिंक्शन के लिए हम इसको x1 y1 कह देंगे, इसको x2 y2 कह देंगे, ताकि हम क्या कर सकें, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर सकें थ्रू आउट ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अब देखिए ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। हमने अगर इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या आएगा, एक सिंगल यूनिट में आएगा। ठीक है बेटा, डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, एक सिंगल यूनिट में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करें, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास d का मोड है। हम इसको लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप x का डिफरेंस पहले ले लें या y का डिफरेंस पहले ले लें। अकॉर्डिंग टू फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बेटा देखें, आप x1 में से x2 को माइनस कर दें या x2 माइनस x1 लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। बिकॉज अगर 1 माइनस 2 कर लें, 1 माइनस 2 करते हैं अगर हम, सो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, -1। -1 का स्क्वायर अगर अप्लाई करें, जिस तरह 1 माइनस 2 लिख लें, वो अगर ये x1 है, ये x2 है हमारे पास, हम इसको 1 माइनस 2 लिखें, वो भी -1 आता है। इसका अगर स्क्वायर ले लें तो वो भी हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर लिख देते हैं हम 2 माइनस 1, x2 को पहले लिख लेते हैं, x1 को बाद में लिख लेते हैं, तब भी सोल्यूशन हमारे पास 1 ही आता है और 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, सो आपकी अपनी चॉइस है, आप x1 माइनस x2 लिख लें या x2 माइनस x1 लिख लें। अल्टीमेटली हमने एट द एंड उसका स्क्वायर लेना है। जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। कोई भी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, -7 आ जाती है। -7 का स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव 49 होता है और बिल्कुल इसी तरह +7 का जो स्क्वायर होता है वो भी पॉजिटिव 49 होता है। सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसका, ए बी का। ए बी मॉड इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 लिख लिया था। क्वेश्चन लिख लेते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आपकी अपनी चॉइस है, बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस फार्मूले में x1 माइनस y1 नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कंपोनेंट फाइंड करें डिस्टेंस के लिहाज से। सो x के जो पॉइंट होंगे उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y का जो पॉइंट होगा उसमें से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अल्टीमेटली इनका स्क्वायर लेके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे हमारे पास x1 क्या था, x1 हमारे पास है 9 माइनस x2 हमारे पास क्या है 7, ये 7 आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, प्लस y1 हमारे पास क्या है, y1 2 है, 2 माइनस y2 हमारे पास क्या है बेटा 2 है। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। सो ये नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 माइनस 7 इज़ 2 द स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इज़ 0 0 स्क्वायर। ठीक है बेटा, सो ये हम क्या कर रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ये मॉड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मॉड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे भी एक्चुअली स्क्वायर ही अप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर भी एक मॉड की कंडीशन है, वो एक्चुअली ये है कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव। ओके बेटा, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, स्क्वायर अप्लाई नहीं करेंगे। सो ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे कोई इसका यूनिट नहीं है एक्चुअली, ना सेंटीमीटर है, कुछ भी नहीं है। सो हम जस्ट यूनिट लिख देते हैं, जस्ट यूनिट मेंशन कर देते हैं। 2 यूनिट्स जो हैं वो इसके क्या है, डिस्टेंस होंगे बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए हमने कर लिया है।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए के बाद पार्ट सी है और पार्ट एफ है। एक्चुअली ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है बेटा। सो ये था डिजिटल फार्मूला कि आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर इन ग्राफिकली कंडीशन, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपको मेंशन किए होते हैं 2, आप उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान का जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 9.1 एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट टाइम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।